तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के खंड भूगोल से। और भूगोल में हम बात करेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बारे में या IUCN के बारे में, जो कि रेड लिस्ट भी जारी करता है। तो बात करें IUCN की, तो ये पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने और उन पर सुझाव देने के लिए सन 1948 में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स या IUCN का गठन किया गया। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे कि संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहा जाता है, यह विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। और IUCN का एक सहायक संगठन भी है जिसका नाम विश्व वन्यजीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या WWF है। और सन 1969 से यानी कि इसकी स्थापना IUCN की स्थापना जो है 1948 में की गई थी। और सन 1969 से IUCN जो है विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ व संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों से संबंधित जो लाल सूची या रेड लिस्ट है या रेड डेटा बुक जो है जारी करता है, जो कि विश्व भर में पौधों और पशुओं की प्रजातियों और उनके संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। तो ये जो IUCN की लाल सूची है, इसमें प्रत्येक जैविक प्रजाति को 9 में से 1 श्रेणी में डाला जाता है, यानी कि 1 से 9 श्रेणियां रखी गई हैं। और इस श्रेणी का आधार है उनकी कुल आबादी, यानी कि जो जंतु या पादप है उनकी कुल आबादी में गिरावट की दर, भौगोलिक विस्तारण क्षेत्र और उनके क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो प्रभावित होते हैं वो भी शामिल किया है। और उसके बिखर जाने की स्थिति के आधार पर किया जाता है। अब श्रेणियों की बात करें तो जैसे कि IUCN की बताया कि इसकी स्थापना 1948 में की गई और इसने सन 1969 से रेड लिस्ट जारी करना शुरू किया। तो जो इसकी लिस्ट है वो 9 है। तो पहला जो है जो श्रेणी है वो विलुप्त या एक्सटिंक्ट की है, जिसे कि EX से दर्शाया जाता है। और इसमें क्या होता है, अगर किसी भी जानवर के बारे में, किसी भी पादप या प्राणी के बारे में लिख दिया गया, इसका मतलब यह है कि इस प्रजाति का या उस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है। और जो दूसरी सूची है या दूसरी श्रेणी है वो है वन विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या EW। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रजाति जो है वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल या तो चिड़ियाघर या अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं। और तीसरी जो श्रेणी है वो है घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है, यानी कि इनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। चौथा है संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड, यानी कि इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। संकटग्रस्त का मतलब ये हुआ। और पांचवा है संवेदनशील या सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल। और इसमें क्या है इस श्रेणी में कि इस श्रेणी के प्रजातियों में वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, यानी कि अगर ध्यान नहीं दिया गया कुछ दिनों में, कुछ समय में, तो इस संकटग्रस्त हो सकते हैं। और छठवां श्रेणी जो है वो है संकटापन्न या नियर थ्रेटेंड, यानी कि इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। इसके अलावा सातवां है लीस्ट कंसर्न या संकट मुक्त, यानी कि इस प्रजाति को बहुत ही कम खतरा है तथा यह बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। इसके अलावा आठवां जो श्रेणी है वो है आंकड़ों का अभाव, यानी कि डेटा डिफिशियंस, यानी कि इस प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जो 9वीं सूची है वो है अनाकलित या नॉट एवोल्यूटेड, यानी कि इस प्रजाति के संरक्षण स्थिति का IUCN के संरक्षण मानदंड पर अभी भी आकलन नहीं किया गया है। तो साथियों ये था IUCN के बारे में संक्षिप्त जानकारी और IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रेड डेटा बुक के बारे में विवरण। तो नमस्कार, बाकी अगले वीडियो में। जय हिंद।